आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आपने ऐसा क्यों किया? क्या पता तुमने मेरी जिंदगी की तरह इस खाने में भी जहर घोल रखा। क्या हुआ? किस चीज की आवाज थी? बुआ जी, मैंने राघव के लिए बहुत प्यार से टिफिन बनाया था और उन्होंने बाहर फेंक दिया। क्या? पूरा का पूरा टिफिन ही बाहर फेंक दिया? हे माता रानी, पूनम बहू जरा जाओ बाहर, टिफिन बॉक्स उठा कर लाओ, अन्न का अपमान होता है। मम्मी जी, मैं रीत के पास रुक जाऊं थोड़ी देर? क्यों? मेरा क्या भूत खड़ा है यहाँ? मैं काफी नहीं हूँ रीत बहू के लिए? रीत बहू माफ करना, पता नहीं क्या हो गया मेरे राघव को। अन्न का अपमान, पत्नी का अपमान, ये क्या नया पागलपन सवार हो गया उसके सर पे, पता नहीं। जब से मुझे वो फोन मिला है ना, तब से पता नहीं राघव को क्या हो गया। मैं अभी जाके उन्हें वो फोन वापस कर देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे नया फोन। नहीं नहीं रीत बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब जो करेगा ना राघव ही करेगा। मैं कल से देख रही हूँ तुम कितनी कोशिश कर रही हो। तुम्हें तो अपनी गलती भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी माफी पर माफी मांगे जा रही हो। एक काम करो, तुम ना कुछ दिन उसे दूरी बनाए रखो। उसे तुम्हारी बातों से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, कुछ दिन करने दो तुम्हारी खामोशी का सामना। पर बुआ जी, नहीं बेटा, तब उसे एहसास होगा कि वो तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा है। अक्ल ठिकाने आएगी ना तो खुद आएगा माफी मांगने। पता नहीं बुआ जी, मुझे तो नहीं लगता कि राघव की नाराजगी इतनी आसानी से कम होने वाली। बल्कि उनकी नाराजगी तो हर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब मुझे हर हाल में वो वजह पता करनी है कि वो मुझसे इतना नाराज क्यों है। रीत, मैंने कहा ना तुम कुछ मत करो। और मैं ये बात एक बुआ सास होने के हक से नहीं कह रही हूँ बेटा, एक औरत होने के हक से कह रही हूँ। रिश्ता चलाने के लिए अगर झुकना भी पड़े तो जरूर झुकना चाहिए, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाना चाहिए। अगर बात करनी भी होगी तो मैं बात करूंगी राघव से, पूछूंगी कि राघव बेटा तेरी नाराजगी की वजह तो बता, वो तो हमें मालूम ही नहीं। तुम चिंता मत करो, ठंडे दिमाग से ऑफिस जाने की तैयारी करो। थैंक यू बुआ जी। सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपने रीत को बताया क्यों नहीं तलाक के नोटिस के बारे में? अरे मूर्ख, आग थोड़ी और तो भड़कने दे। उसके बाद जब सबके सामने तलाक का नोटिस आएगा तो वो आग इतनी भड़क चुकी होगी, इतनी भड़क चुकी होगी कि वो ज्वालामुखी बनकर राघव और रीत के रिश्ते को राख कर देगी। सर, मैंने जब हमारे कंपनी के एक्सपीरियंस राइवल कंपनी को शेयर किए तो तुमने हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजी राइवल कंपनी के साथ शेयर की, और क्या क्या शेयर किया तुमने? हमारी कंपनी के स्टॉक बेच दिए उन्हें। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? और आप ही ने तो मुझे भेजा था कि दूसरे कंपनी का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। धोवन को रोहित की शर्ट की पॉकेट से मिला सेम मॉडल नंबर, उसी दिन का बिल। रीत ने साफ साफ बता दी है उसके दिल की बात। और क्या क्या शेयर किया तुमने? हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटाबेस शेयर किया है। अब आगे जाके मुझे क्या सुनने को मिलेगा कि वो हमारे एम्प्लॉयज को खरीद रहे हैं? सर, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सर, इफ यू डोंट माइंड, बट मुझे ऐसा लगता है आप कुछ ज्यादा ओवर एक्ट कर रहे हो। अच्छा, तो तुम भी मिले हो इसके साथ? और कौन कौन मिला हुआ है इसके साथ? और कौन धोखा दे रहा है मुझे? तो तुम नहीं बोलोगे तो तुम दोनों को अभी जॉब से निकालता हूँ मैं। निकलो मेरी कंपनी से। I said get out! किसी की नौकरी नहीं जाएगी।
आप सब अब वापस अपने काम पर जाइए। जी। थैंक यू। क्या पता तुमने मेरी जिंदगी की तरह इस खाने में भी जहर घोल रखा। रीत, तेरा फोन बज रहा है। बचने दे। अरे कुछ अर्जेंट हो सकता है, घर से काम हो सकता है, एक बार देखना। काम करना विराट, इतनी सीरियस स्टोरी पे कोई धमधम वाला म्यूजिक लगाता है क्या? अपना काम तो तब करूंगा ना जब ये शांत होगा तेरा फोन। इसको शांत करा पहले। रीत, पागल है तू, क्या किया ये तूने? सुरेश। यस सर। इसको कैंटीन जा और चावल के बॉक्स में डाल इसको, ये पानी में गिर गया था। जल्दी जल्दी जल्दी। रीत, इस फोन में मुझे कॉल्स नहीं आते, मेरे लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स आती है। बट हुआ क्या है? विराट, हम यहाँ काम करने आते, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते। तो काम करें। मनमानी करने की आदत हो गई है ना तुम्हें, लेकिन अब बहुत हो चुका। विराट, तू एडिट संभाल लेगा क्या? ओके। मुझे राघव से बात करनी है, मुझे जानना है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। प्लीज। हाँ मैं संभाल लूंगा। अच्छा रीत सुन ना, वो जाते जाते कैंटीन से अपना फोन ले जाना। थैंक। ध्यान रख अपना। राघव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सारा बना बनाया काम खराब क्यों करना चाहते हो। इस कंपनी को इतने सालों की मेहनत से खड़ा किया तुमने, तुम्हें अपने एम्प्लॉइज का ख्याल है, उन्हें अपना समझते हो, तो फिर ये सब क्यों बर्बाद कर रहे हो? किसी की जॉब नहीं जाएगी माँ, मैं सबको सॉरी कह दूंगा। और उससे कब सॉरी कहोगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया पे गुस्सा करते फिर रहे हो तुम? आप रीत को नहीं जानते, जैसे आप समझती हैं वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। तुम पिछले कुछ महीनों से रीत को जानते हो, लेकिन मैं रीत को बचपन से जानती हूँ। राघव, मैं मानती हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंसान की पहचान नहीं है। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से कोई और उसके साथ ऐसा बर्ताव करे। बहुत भरोसा है ना आपको उस पर। और तुम्हें भी होना चाहिए। तुम एक फोन बिल की वजह से अपने रिश्ते को खत्म करने की कगार पर ले आए। मैं उसके साथ रिश्ता खत्म कर रहा हूँ और बात सिर्फ फोन बिल की नहीं है। मेरा दिया हुआ फोन तो वो पहले ही तोड़ चुकी। अब जो वो फोन यूज कर रही है वो रोहित ने उसे दिया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों करेंगे तुम्हारे साथ? ठीक है, आपको यकीन नहीं होता ना, ये देखिए, सेम मॉडल का बिल। और इससे पहले आप उनका बचाव करें तो मैं आपको बता दूं कि ये बात मुझे खुद रोहित ने बताई है। नहीं राघव, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है मुझे माँ। एक मिनट रुकना। ये देखिए, ये डिवोर्स पेपर्स, ये रीत ने मुझे भिजवाए हैं। उसने कोर्ट में फाइल किए थे।